फर्स्ट जनरेशन द जेन ऑफ वॉर्स एंड शिरो ओनी, जिसने एक पूरी जनरेशन को एक रात में ही खत्म कर दिया था। अगर इनकी फाइट हुई तो कौन जीतेगा? हम इनका कंपैरिजन 1 वर्सेस 1 में करेंगे और देखेंगे अगर ये कैरेक्टर्स गन को डैमेज दे पाते हैं या फिर नहीं, और हरा पाएंगे या फिर नहीं, ये तो वीडियो में पता चलेगा। सियोगडू वांग ये बंदा वीकेस्ट किंग है, जिनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं उनसे तो स्ट्रॉन्ग ही है। सियोगडू वांग के पास बस उसके हेडबट्स है, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्लो स्पीड के साथ हैं, और ना ही इस बंदे के पास आईक्यू है। तो मेरा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा कि ये गन के ऊपर एक हिट भी लैंड नहीं कर पाएगा अनलेस गन उसको खुद को मारने दे। टाइसुमा करंट टाइसु को एक बड़ा अपस्केल मिला है। रिसेंट के चैप्टर्स में बंदे के पास स्पीड थ्रेशोल्ड आ गया है, जो कि उसकी एक बड़ी वीकनेस को कवर कर देता है। ये हमेशा अपने एक पंच का यूज करता है एंड इस कारण ये बहुत ज्यादा स्लो था। स्टिल अगर उसका एक पंच लैंड हो जाता है तो ये मोस्टली कैरेक्टर्स को वन शॉट कर सकता है। 1-8 आर्क में जब टाइसुन ने डैनियल पे एक हिट लैंड किया था, वो भी बिना सीरियस हुए, उसके बोन्स पे क्रैक्स आ गए थे। तो सोचो उसके बाद में बंदे ने मिस्ट्रीज ट्रेनिंग की है एंड इसने किंग लेवल के बंदे को भी वन शॉट कर दिया था। हाँ, ये बोलना मुश्किल होगा, बट अगर ये गन के ऊपर 1 हिट लैंड कर देता है तो वो उसको काफी हद तक डैमेज कर देगा, बट डिफीट करना क्लोज भी नहीं है। गोंगस्योप जी, इस बंदे के पास स्पीड एंड इंड्योरेंस का थ्रेशोल्ड है। ये बंदा फर्स्ट जनरेशन का फास्टेस्ट किंग था। एक बार इसने 0 जनरेशन के एक बंदे को एक ही अटैक से हरा दिया था। रिसेंट के कुछ चैप्टर्स में इसने एक लेग खोने के बावजूद भी एक नए टेक्निक से एक फेक किंग को भी हरा दिया था। गोंगस्योप जी एक फोर्ट्रेस का रियल मीनिंग दिखाता है, लेकिन अगर इसकी फाइट गन के साथ हुई तो वो फाइट लंबी खींच सकता है और थोड़ा डैमेज दे सकता है, लेकिन जीत नहीं पाएगा। जिरांग गैंग क्रू हेड, ये लोग किंग से कम नहीं है। जेम्स ली ने इन्हें किंग से कंपेयर किया था और उसने खुद हंट किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग गन की बेस फॉर्म के अगेंस्ट कुछ कर भी पाएंगे। डैमेज भी बहुत कम मिलेगा क्योंकि गन के पास इनफ इंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, आईक्यू और एक्सपीरियंस है इनको वन शॉट करने के लिए। जिचांग वाग, ये बंदा अपने स्ट्रेटेजीज और ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के कारण सेओल का किंग था। चार्ल्स ने इसके माइंड को एक्नॉलेज किया था और अपने साथ आने को ऑफर दिया था। जब जिचांग वाग ने ओजी डैनियल के अगेंस्ट फाइट की थी तो खेल रहा था। अगर फाइट लंबी चले तो अपने आईक्यू के साथ थोड़ा डैमेज दे सकता है, लेकिन डिफीट करना मुश्किल है। जाइगियोन या फिर कहो तो किंग ऑफ इचियोन, रिसेंट के चैप्टर्स में ये बंदा एक किंग लेवल गाय को वन शॉट कर चुका है और जेम्स के अंडर काम कर रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर फाइट की बात करें तो ये डैमेज दे सकता है और फाइट को लंबी भी खींच सकता है, लेकिन गन को नहीं हरा पाएगा। स्योंग जियुग, एक अननोन लेजेंड, इसके पोटेंशियल को मुजिन ने देख के बोला था, यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल दैट आई हैव एवर सीन। इसे जेम्स ली के साथ टो टू टो फाइट की थी और 3 थ्रेशोल्ड वर्सेस 2 थ्रेशोल्ड की फाइट में जेम्स को हरा भी दिया था। लेकिन जब जेम्स ने अपना तीसरा थ्रेशोल्ड अनलॉक किया था तो स्योंगजी के चांसेस खत्म हो गए थे। अगर स्योंगजी जिंदा होता तो भी जेम्स को सरपास करना काफी मुश्किल था। अगर गन के साथ फाइट हुई तो एक अच्छी फाइट दे देगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। और यहीं पे मैं इसको काउंटर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से अगर स्योंगजी अलाइव होता तो वो ऑन द सेम लेवल पे होता गन, गो, गिटाई और जेम्स के, क्योंकि मेरे हिसाब से उसका और जेम्स का पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल है। सो टेक इट एज यू लाइक। गीटे किम, गैब्रियल किम का बेटा, जिसने जेम्स ले के साथ मिलकर लेजेंड को मारा था। इस बंदे ने जीचांग क्वा को वन शॉट कर दिया था और अब जेम्स ले के इक्वल माना जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गन को हरा पाएगा। गन का जन्म ही गैब्रियल किम को सरपास करने के लिए हुआ था। हेल्दी ट्रू यूआई गन को गिटाई के सामने रखा जाए तो गन की इंजरीज उसे होल्ड बैक नहीं करेगी। मैं गिटाई को डाउन प्ले नहीं कर रहा, बस सच बता रहा हूँ। द किंग ऑफ बुसान, जिनरांग, गैब्रियल किम का डिसाइपल और बुसान का किंग। इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है। जेम्स और गिटाई इसका वेट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ट्रू यूआई गन को डिफीट कर पाएगा। जेम्स ली, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जेम्स ली को वन मैन सर्कल और लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन के टाइटल से जाना जाता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से बातें बताई थी। जेम्स ने पूरे फर्स्ट जनरेशन को अकेले खत्म किया था और सारे किंग्स के बॉडी पार्ट्स ले लिए थे। इंजर्ड चोनलियांग फॉर्म में भी जेम्स ने यूआई डैनियल और ट्रू यूआई गन के सामने स्ट्रगल करने की बात कही थी। करंट फॉर्म में जेम्स ट्रू यूआई गन को हरा भी सकता है या उसके इक्वल रह सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स गन 9, फर्स्ट जनरेशन 1, वो भी श्योर नहीं है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।